झारखंड में इन दिनों राजनीति ईटी खेल रही है। पक्ष और विपक्ष पूजा सिंघल प्रकरण, माइनिंग लीज जैसे मामलों में नफा नुकसान तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे में कानून व्यवस्था बेपच्ची हो गई है। एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूबे में 1420 मर्डर हुए हैं, 1573 रेप, 600 सड़क लूट और 10,000 से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई हैं। राजधानी रांची में ही 5 महीने में 51 मर्डर, जिसमें 18 जमीन के लिए हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में कई बड़े पद खाली हैं। स्पेशल ब्रांच विंग में साल भर से एडीजी नहीं है, आईजी प्रभार पर है। 4 एसपी की जगह सिर्फ 1 है। अब ऐसे में जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। राजनीतिक दल अपने में लगे हुए हैं। और सीधा जुड़ रहे हमारे साथ सहयोगी राकेश बने हुए हैं। राकेश, राजधानी की बात करें, पूरे झारखंड की बात करें तो कानून व्यवस्था, पुलिस को धता बता रहे हैं ये अपराधी और बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, घर में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं। और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे इन अपराधियों को गिरफ्तार करें। बिल्कुल, अगर आप आंकड़े देखें राधा, तो इस बात को ताकीद करते हैं आंकड़े। महज 5 महीने की अगर हम बात करें राजधानी रांची की, तो 50 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो कानून का इकबाल होना चाहिए, सरकार का जो इकबाल होना चाहिए, उसमें कमी नज़र आ रहा है। और अब उसको लेकर सूबे की सियासत भी गर्म है। कल आपने देखा होगा, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आप पुलिस प्रशासन को पैसा वसूली में लगा देंगे तो फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में होगी। तो अब इसको लेकर सियासत तेज हो रही है, सियासत गर्म महसूस की जा रही है। और आपने देखा होगा कि बैक टू बैक लगातार हत्याएं होती जा रही हैं राजधानी रांची में। पहले जमीन कारोबारी की हत्या होती है, उसके दूसरे तीसरे दिन एक जो आभूषण कारोबारी है उनकी हत्या हो जाती है। तो ये चीजें लगातार जारी है और राजधानी रांची से ही पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का आकलन होता है। राधा, आपको भी ये जानकारी है। तो अगर राजधानी रांची की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, अगर लगातार हत्याएं हो, लूट हो, छिनतई हो, ऐसी घटनाएं अगर लगातार होंगी तो सरकार पर सवाल उठेंगे ही। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आता है, लिहाजा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे मुख्यमंत्री पर ही हमलावर हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, वो सरकार के बचाव में जरूर नजर आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बात कही कि देखिए, घटनाएं आप पूर्ववर्ती सरकार में भी होती थी, इस सरकार में भी हो रही है। घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। हत्या अगर किसी का करना है, किसी ने इंटेंशन पाल लिया है कि उसको मारना है, तो पुलिस रोक नहीं पाएगी। ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन ये जरूर है कि घटनाओं के बाद इस सरकार में तुरंत एक्शन हो रहा है। जो अपराधी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। उदाहरण भी दिए गए कि जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या हुई, उसके दूसरे तीसरे दिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ तक कि बंगाल से भी एक शख्स की गिरफ्तार करके पुलिस ने लाया है। तो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक जो खौफ होना चाहिए अपराधियों में, पुलिस प्रशासन का, सरकार का, वो राधा कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही है। और यही वजह है कि दिन दहाड़े बेखौफ होकर अपराधी जो है सरेआम सरेसाम हत्याएं कर रहे हैं, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये सही बात है कि मौजूदा जो सूबे की राजनीति है वो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियों के जांच है उसमें फंसी हुई है। उसके नफा नुकसान का तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से आकलन करती है। लेकिन इस बीच अब जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उसके बाद अब जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर अब आप कह सकते हैं कि सियासत को लेकर आगे आ चुकी हैं। राधा, बिल्कुल, लेकिन राकेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस का, जिला प्रशासन का खौफ आखिर इन अपराधियों में क्यों नहीं है? दिन दहाड़े गोली मारकर हत्याएं कर दी जा रही हैं। अगर हम जमशेदपुर की तरफ रुख करें, जमशेदपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल घर में घुसकर 11 गोली मारी गई एक शख्स को और अभी तक जो अपराधी है वो फरार है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इसे रोकने के लिए अपराधियों में वो डर भय कहां चला गया पुलिस प्रशासन का? और यही वजह है कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो डर का माहौल होना चाहिए वो डर नहीं है।
खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, घर में घुसकर मारा जा रहा है, व्यवसायियों लोग को उनके आप कह सकते हैं कि उनके व्यवसायिक केंद्र में जाकर मारा जा रहा है, पेट्रोल पंप पे छिनतई हो रही है, पेट्रोल मालिकों पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आम हो चुकी है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का अप्रोच होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी पुलिस कमज़ोर पड़ती है अपराधियों के आगे, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो पुलिस प्रशासन की वजह से सरकार पर सीधे सीधे हमला होता है, सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि सूबे में सरकार का इकबाल नहीं है, वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है जो होना चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है, राज्य सरकार के कार्यशैली पर निशाना साधा जा रहा है, पुलिस प्रशासन तो है ही, उन पर तो निशाना है ही। आपने देखा होगा कि कल चैम्बर के लोग जो हैं वो चैम्बर अध्यक्ष के नेतृत्व में रांची के एसएसपी से उन्होंने मुलाकात भी की, जो जेवर व्यवसायी की हत्या हुई। तो ये चीजें हो रही हैं, इन पर सियासत भी हो रही है, लेकिन जो एक्शन ऑफ मूड सरकार का होना चाहिए, जो जिला प्रशासन का होना चाहिए, वो नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कमजोर है, आपके पास वो संख्या बल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका भी अभाव है। कई विभाग में जो पुलिस महकमा है उसमें कई पद जो है नीचे से लेकर ऊपर तक कई पद हैं जो रिक्त है, खाली है, तो उसको भरने की ज़रूरत है। तो तमाम वजह है राधा और तमाम वजह है कि वजह के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अब ज़रूरी है कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता दिखाए, पुलिस प्रशासन के साथ एक समन्वय बनाए, उनको एक सख्त निर्देश जारी करे कि आप अपना एक्शन दिखाएं और अपराधियों के बीच में एक डर का माहौल हो, ये पुलिस को महसूस कराना होगा। राधा बिल्कुल, रांची में कल स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई, जमशेदपुर में कल घटना को अंजाम दिया गया। अगर हम बात करें सरायकेला की, वहां पर गैंग वॉर हुए, 3 लोगों की हत्या कर दी गई और पुलिस के हाथ खाली हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जहां तक बात है स्पेशल ब्रांच विंग की, तो साल भर से एडीजी का पद खाली है, 4 एसपी होने चाहिए, सिर्फ 1 एसपी है। तो ऐसे में तो जनता की जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। राकेश, इन्हें रिक्त पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, ये ज़रूर है कि जो पुलिस महकमा है उसमें रिक्त पद हैं और लंबे समय से रिक्त पद है, उसे भरने की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये पता है कि जो संसाधन है किसी भी राज्य के पास वो लिमिटेड है और उसी लिमिटेड संसाधन के बीच में आपको काम करना है। आप किसी एक इंडिविजुअल के लिए आपके पास उतना पर्याप्त साधन नहीं है कि आप एक पुलिस को लगा सकते हैं। अगर किसी ने ये ठान लिया है कि उस फलाने आदमी का उसको आज हत्या कर देना है तो वो करके रहेगा, पुलिस प्रशासन उसके पीछे नहीं लग सकती है। तो ये एक्सीडेंटल भी होता है राधा, इसे भी समझना होगा। लेकिन मास लेवल पर जब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, जब एक के बाद एक घटनाएं शुरू हो जाती हैं और उसमें कोई खौफ नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, तो सवाल उठते हैं। तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मास लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ राजधानी रांची नहीं, आप तमाम वैसे जिलों को देखें, चाहे जमशेदपुर को देखें, बोकारो को देखें, धनबाद के देखें, ऐसे तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं रोजाना हो रही है। रोजाना हत्या, लूट, छिनतई की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन जरूर छापेमारी करती है, गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन जो एक्शन ऑफ मूड जो दिखना चाहिए पुलिस प्रशासन का, वो नहीं दिख पाता। सरकार जिस तरीके से त्वरित इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, सरकार को अपने पुलिस पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, उसको दिशा निर्देश देना चाहिए। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं अभाव दिखता है राधा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।